हेलो एंड स्क्वेरियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम होपिंग कि आप सब लोग अच्छे हो, हेल्दी हो, पढ़ाई कर रहे हो। एंड आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है सॉल्यूशंस। और आज उसका पहला सेशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी यानी कि हेनरीज लॉ, देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस यानी कि रॉल्ट्स लॉ, एंड एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पार्ट। ओके, तो ये आज हम एक पहला पार्ट शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified solvent, right? It depends upon. तो हमसे पूछा गया है कि solubility किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। हमें क्या क्या पता है, let's list that down. Number 1, nature of solute and solvent, right? सबसे पहली चीज़ बच्चे क्या आती है हमारे दिमाग में, nature of solute and solvent. For example, if I tell you that salt and sugar like they readily dissolve in water, है ना, बड़े आराम से चीनी और नमक पानी में घुल जाते हैं। बट आप अगर नैफ्थलीन घोलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा, राइट? सो इट डिपेंड्स, राइट? सो एंड अनदर थिंग वी नो अबाउट सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, राइट? यानी कि जो पोलर चीज़ें हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती हैं, जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। सो दिस इज लाइक अ रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, नंबर सेकेंड, व्हाट डू आई नो, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है यार, करेक्ट? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंड नंबर थर्ड वी कैन से प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी ऑप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन पढ़ के मुझे आपको बताना था मैंने आपको बता दिया, सही है? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, क्या बात है, ये तो एग्जैक्टली वही हो गया। बट ये ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस नीचे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ देम, है ना? सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए भाई, जहाँ पे ये चारों ऑप्शन प्रेजेंट हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस, ठीक है? देख लीजिए भाई जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas, right? In the solution, the correct statement about Henry's constant is, ठीक है? हमें हेनरीज कांस्टेंट के बारे में बात बतानी है। सबसे पहले भाई हेनरीज लॉ क्या होती है? सो वी नो दैट द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, राइट? एक्स इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन, है ना, जिसको हम लोग सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में देखते हैं, करेक्ट? तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। सो दिस विल बी पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, करेक्ट है? सो आई कैन से from here that kh is equal to p over x, ठीक है? अभी स्टेटमेंट्स देखते हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जो स्टेटमेंट सही है वही हमारा सही जवाब भी होगा, सही है भाई? तो चलो देखते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ kh एट अ गिवन प्रेशर, यानी कि प्रेशर इज कांस्टेंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। बिल्कुल सही बात है यार, ये तो है ना? अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर फिक्स हो गया, राइट? तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि KH एंड सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? सो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं दैट KH एंड X आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। KH एंड X आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है भाई? सो ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ इज द राइट चॉइस कि जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम सॉल्युबिलिटी पाई जाएगी, ठीक है? KH इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज KH value for all gases is same. No, KH value for all the gases is different. Okay, higher the value of KH at a given pressure, higher the solubility. 9.
अभी हमने देखा कि KH और X जो है ये देखो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो X यानी कि सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है भाई, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of Henry's law constant for some gases at 293 Kelvin is given below. Arrange the gases in the increasing order of solubility. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हमें 4 गैसेस गिवन है, हीलियम, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। और इन चारों गैसेस में से हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है। ठीक है, तो यार अभी हमने देखा एज पर हेनरीज लॉ, राइट, अभी हमने डिस्कस किया दैट एज पर हेनरीज लॉ P is equal to KH into X, right? So from here we can say that KH is equal to P by X. So basically KH and X, these are inversely proportional, right? So I can say that KH and X exactly same चीज़ जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखी है, right? KH and X are inversely proportional to each other. Inversely proportional. ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी KH की उतनी कम सॉल्युबिलिटी पाई जाएगी। ठीक है, यानी कि हाई KH, हायर KH, लो सॉल्युबिलिटी, लो सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आप इतने मीनवाइल चेक भी कर सकते हो कि किसकी KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और जिसके लिए लोअर KH होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाई सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि किसके लिए ऑक्सीजन, किसके लिए KH की वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, 144, 69, 76, 34, राइट। तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन के लिए ये वैल्यू सबसे कम है ना, KH की वैल्यू सबसे कम है फॉर O2, यानी कि उसके सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। H2, He, O2, सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पे सही जवाब। वैसे भी देख लो, हीलियम के लिए KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी कि हीलियम के लिए अगर KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा है यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होने वाली है। देन वी विल बी हैविंग N2 देन H2 देन O2। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं देयर इज लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जैसे जैसे हम चढ़ाई पे जाते हैं, आपने देखा होगा जैसे लेह लद्दाख वगैरह या जो लोग एवरेस्ट पे से चढ़ाई करने जाते हैं वो हमेशा अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, है ना, जो लोग एवरेस्ट चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड ऊपर की तरफ जाते हो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहां पे कम होता है। ठीक है, सो देयर इज लो, बिकॉज देयर इज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो क्या होता है ऐसे में वो हमें बताना है। दिस लीड्स टू रिलीज ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। नो, ऐसे नहीं होता। दिस इज रिलेटेड टू स्कूबा डाइविंग। ओके, थिकनिंग ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज। नो बच्चे, जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऐसे क्या होगा, क्योंकि जैसे अभी हमने बात करी कि हायर ऑल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, तो उसके वजह से ब्लड में और टिश्यूज में लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसके वजह से ना हम जल्दी थक जाते हैं, है ना। सो दैट्स व्हाट इट लीड्स टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इन वाटर सैचुरेटेड एयर, ओके, देयर इज वाटर सैचुरेटेड एयर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02। ठीक है, मतलब वाटर सैचुरेटेड एयर मतलब कि उसमें वाटर वेपर भी है और ड्राई एयर भी है। ठीक है,
So yeah, if the total pressure of the saturated air is 1.2 atm, then we have to tell the partial pressure of dry air. Okay? तो यार अगर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है? लेट्स यूज व्हाट? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पीपी, पार्शियल प्रेशर, ठीक है? सो व्हाट डज इट टेल यू कि यार अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर चाहिए, से पी डी चाहिए, सो इट शुड बी इक्वल टू टोटल प्रेशर multiplied by mole fraction of dry air, मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर, ठीक है? तो अगर आप देखो, मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर आई हैव टू फाइंड आउट, राइट? दिस थिंग हमें निकालना है, ठीक है? टोटल प्रेशर की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1.2 atm. ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 1.2 atm. अब बचा सिर्फ एक मुद्दा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर को फाइंड आउट करना, ठीक है? तो अगर हम इसको यहां पे देखें, सो या द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02, राइट? यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर, ये मिलके बेटा 1 होना चाहिए ना. दो ही कॉम्पोनेंट्स है वाटर सैचुरेटेड एयर में कि उसमें वाटर वेपर्स होंगे और ड्राई एयर होगी. वाटर वेपर हमें पता है कितनी है, 0.02. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर कितना आ गया, 1 माइनस 0.02, 1 माइनस 0.02. चलो उसको दोबारा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? 1 माइनस 0.02, ठीक. सो दिस वैल्यू विल बी हाउ मच, 0.98, सही है? तो यहाँ पे XD की वैल्यू हम डाल देते हैं कितनी, 0.98, सही है? और जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट इट एज 1.76. कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, वी विल बी हैविंग 1.76. So this is the right answer, which is option number C, ठीक है? This is option number C. आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. Henry's law constant for the molality of methane in benzene is at 298 Kelvin. हमें KH की वैल्यू गिवन है ना? So we know the value of KH. Let's list it down. So this is 4.27 into 10 raised to power 5 mm of Hg, ठीक है? So this is what we know. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mm of Hg. तो देखो कितना easy question है. प्रेशर हमें फिर से गिवन है 760 mm Hg, ठीक है? सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, व्हाट डू वी नो? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ वी नो दैट कि यार जो प्रेशर होता है इट इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है? हमारे पास P है और KH है. X यानी कि मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी, राइट? दिस X इज व्हाट? दिस X इज सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन. क्यों? क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन यहाँ पे, ठीक है भाई? जब तक कि आपको कुछ और नहीं गिवन है तब तक आप इसको मोल फ्रैक्शन ही लेके चलेंगे, ठीक है? सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है? आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है? तो यहाँ से भाई हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट X विल बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी X, है ना? सॉल्युबिलिटी X विल बी इक्वल टू हाउ मच? P ओवर KH, है ना? प्रेशर ओवर KH, सही है? प्रेशर की बेटा क्या वैल्यू गिवन है? 760 और KH कितना गिवन है? 4.27 इंटू 10 रेज टू पावर 5, 4.27 इंटू 10 रेज टू पावर 5, करेक्ट है?
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात यार देखो, एक बात देखो, ये है 4.27, ठीक है, और ये जीरो एक जीरो से कट जाएगा तो बेसिकली ये हो जाएगा 10⁻⁴, राइट। ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻⁴, राइट। तो हमारे पास देखो बचेगा क्या, चलो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश करते हैं, अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स, या सो दिस विल बी 76/4.27 एंड दिस विल बी 10⁻⁻⁴, ठीक है। यानी कि सॉल्युबिलिटी में यहाँ पे पावर प्लस में तो नहीं हो सकती, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो नहीं हो सकता, ठीक है। पावर -6 भी नहीं हो सकती, पावर हमारी -6 भी नहीं होगी। अब बचे दो ऑप्शंस, -3 या -4, है ना। तो जब आप 76 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, चलो करके देख लेते हैं। 76 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 3 4 9 ज़ा 36, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली आता है 19 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि देखो हम इसको 1.78 इंटू 10⁻⁻3 लिख सकते हैं, सही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 1.73 इंटू 10⁻⁻3, करेक्ट है, क्योंकि ये से अराउंड 17 आना चाहिए, है ना। जब आप 4.27 से डिवाइड करोगे 76 को तो हमारे पास 17.3 आएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, 17.3 इंटू 10⁻⁻4, पर हमने डेसिमल को एक आगे खिसका दिया तो ये क्या बन गया, 1.73 इंटू 10⁻⁻3, सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction, ठीक है। this is known as which law, Raoult's law, है ना, कि solution में जो दो components हैं से A और B, करेक्ट है, तो जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो उसके मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। सो हियर दिस इज रॉल्ट्स लॉ, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली बेस्ड ऑन व्हाट कैन वी से, बेस्ड ऑन डेफिनेशन क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन at 45 degrees Celsius with benzene to octane in molar ratio 3:2 is, ठीक है। हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन गिवन है और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन भी गिवन है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो चलो यार अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ देखते हैं इसको, ठीक है। ये हम क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो अगर हमें क्या चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, लेट्स कीप इट एज PS, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सो इट विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, है ना, इन द सॉल्यूशन, राइट, दैट विल बी बेंजीन प्लस दूसरी चीज हमारे पास क्या थी भाई, octane, right, this is of octane, correct है। this is according to Dalton's law of partial pressure। अगर अब हम इसमें फर्दर रॉल्ट्स लॉ लगाएं तो जो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर है इन द सॉल्यूशन दैट विल बी हाउ मच, P0B, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, प्लस सिमिलरली ऑक्टेन के लिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, ठीक है। तो अभी देखो हमें मोलर रेशियो 3:2 गिवन है, तो ऐसा मान लेते हैं कि यार बेंजीन के 3 मोल्स हैं, ऑक्टेन के 2 मोल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हो गए, 5, राइट, एंड टोटल कितने हो गए, 5।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हो गए भाई 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितने हो गए भाई 2। ठीक है, तो चलो बस अब सारे वैल्यूज हमें गिवन है, इसको बस पुट करना है अब हमें। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन देखो 280 mm ऑफ Hg गिवन है। ठीक है, सो दिस इज 280 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बच्चे कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, सो दिस विल बी 3/5। सो दिस इज P0B(xB). ठीक है, प्लस आगे नेक्स्ट वाले की भाई बात कर लेते हैं। सो दिस विल बी हाउ मच, ऑक्टेन प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर 420 इंटू XO, X क्या है भाई हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, तो ये कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो 280 इंटू 3/5 कितना आएगा बेटा 168, राइट 168। ये कितना आ जाएगा 420, 845 अगेन 168, राइट दिस विल बी 168। तो 168 प्लस 168 कितना होगा 336, करेक्ट। सो दिस विल बी हाउ मच 336। यूनिट क्या होगी सेम mmHg, राइट मिलीमीटर ऑफ मर्करी mmHg। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन भाई मैच कर रहा है जल्दी से देख के बताइए। 336 ऑप्शन नंबर डी जो है वो है हमारा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 3 moles of P and 2 moles of Q are mixed, okay? What will be their total vapor pressure in the solution if their partial vapor pressures are 80 and 60 torr respectively? तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही हमें करना है ना। तो जब हम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो दोनों उसमें कंपोनेंट्स हैं वो उसके इंडिविजुअल प्रेशर जो वो सॉल्यूशन के अंदर रह के लगा रहे हैं उसके इक्वल होगा। सो दिस विल बी पी एंड पी क्यू, है ना, प्रेशर बाय पी एंड प्रेशर बाय क्यू। ठीक है भाई, सो यस इसके अलावा हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 3 moles ऑफ पी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी कितने हैं भाई 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू कितने गिवन है 2, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 5। सही, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, प्योर स्टेट में जब वो सॉल्यूशन में नहीं था कौन पी, है ना, तब वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था, पार्शियल वेपर प्रेशर P0P(xP) प्लस P0Q(xQ). सही है, ऐसे लिखा जाएगा। सो फॉर P0 वेपर प्रेशर 80 एंड 60, ठीक है, सो दिस विल बी 80 इंटू XP कितना होगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P दैट इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे ही तो निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। सो दिस विल बी 3/5। सही है, अगले वाले की बात कर लेते हैं। Q के बारे में जब हम बात करेंगे तो Q कितना पार्शियल वेपर प्रेशर है उसका 60 इंटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग X की वैल्यू, X इज मोल फ्रैक्शन ऑफ Q, सो दिस विल बी 2/5। सही है, तो जब हम 80 इंटू 3/5 दिस विल बी हाउ मच 60, okay, so 12, 13, this will be how much 72, right? Total will be how much 72 torr. So this is the final answer. देखो भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए ही मैच हो गया। अरे वाह 72 torr, यस ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। PA and PB are the vapor pressure of pure liquid components A and B respectively, ठीक है, of an ideal binary solution। जो ideal solutions होते हैं they follow Raoult's law, right? If XA represents the mole fraction of component A, the total pressure of the solution will be,
अच्छा चलो देखो, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन लाइक व्हाट इज इट कॉल्ड, डेरिवेशन, है ना। तो देखो, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, है ना। तो वो Pa और दोनों प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, यानी कि दोनों का वेपर प्रेशर होगा। सो दिस विल बी Pa प्लस Pb, राइट, दिस विल बी Pa प्लस Pb, सही है। फर्दर अगर हम इसको देखें, अच्छा Pa एंड Pb यहाँ पे उन्होंने वेपर प्रेशर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। सो दिस विल बी बेसिकली प्रेशर ऑफ A इंटू XA, है ना, इंटू XA प्लस Pb इंटू XB, सही है, ऐसे होना चाहिए। बट देखो हमें XB हमें कुछ नहीं गिवन है ना, हमें हमारे पास Pa है और Pb है, XB हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस XB को 1 माइनस XA लिख देंगे। क्यों, क्योंकि बेटा दो ही कॉम्पोनेंट्स हैं, तो इनका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। सो दिस विल बी हाउ मच, Pa इंटू XA, Pa XA प्लस Pb इंटू 1 माइनस XA, Pb मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस XA। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, Pb माइनस Pb XA, यही बनेगा ना। और यहाँ पे ये Pa XA एज इट इज, सॉरी Pa XA, इसको रहने देते हैं एज इट इज, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दीज टू, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है, तो ये प्लस Pb एज इट इज है हमारे पास, सही है। इसको चलो ग्रीन में ही लिख लेते हैं। तो ये प्लस Pb हमारे पास एज इट इज, और हमारे पास क्या बच गया, Pa XA माइनस Pb XA, है ना। चलो लिख लेते हैं तुम्हारे लिए, प्लस Pa XA माइनस Pb XA। तो अब आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप XA कॉमन ले सकते हो, है ना। चलो इसको किसी और कलर में दिखा देते हैं, ये रहा XA और ये रहा XA, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। सो वी विल बी हैविंग दिस Pb एज इट इज, ठीक है, प्लस XA लिया हमने कॉमन, और अंदर क्या बच गया, Pa माइनस Pb, Pa माइनस Pb हमारे पास बच गया, ठीक है। तो चलो अभी देखो सब कुछ उन टर्म्स में है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, Pa, Pb और XA, ठीक है। तो Pa प्लस, अच्छा हमारा Pb आ रहा है बाहर, है ना, तो Pb प्लस XA इंटू Pb माइनस Pa, नहीं हमारा Pa माइनस Pb आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, देखो एज इट इज, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल एज इट इज, Pb प्लस XA, Pa माइनस Pb, इज इट ऑल राइट। तो देखो दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Among the following substances, the lowest vapor pressure is exerted by ether, water, alcohol या mercury। बताओ भाई, गेस करो। So it's going to be mercury, right? Mercury का vapor pressure बहुत कम होता है ना। It's very, it doesn't boil कि वो evaporate हो जाए, है ना। Rest of the things will evaporate, correct है। तो या आगे बढ़ते हैं। Which law governs the relationship between solubility of a gas in a liquid and the pressure exerted by the gas on the surface? Henry's law, right? यहाँ पे हम कौन से लॉ के बारे में बात कर रहे हैं भाई, हेनरीज लॉ, ठीक है, जो कि बात करती है, हेनरी अंकल एक्चुअली पहले अंकल थे जिन्होंने सॉल्युबिलिटी को क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट किया, ठीक है। So we know that P is equal to KH into X as per Henry's law. So this is which law? Option number C, Henry's law. ठीक है, क्लियर है, जल्दी से देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, a solution has 1:4 mole ratio of pentane to hexane, ठीक है। The vapor pressure of the pure hydrocarbons at 20 डिग्री सेल्सियस, हमें दोनों के वैल्यूज गिवन है। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटीन बताना है इन वेपर फेज,
ओके ध्यान रखना, हमें मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बताना है, जिसको हम y से डिनोट करते हैं, और किसके लिए बताना है, पेंटेन के लिए बताना है, ठीक है। तो इफ वी रिप्रेजेंटेड बाय वाई पी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को हम y से जनरली डिनोट करते हैं, और p फॉर यहाँ पे पेंटेन। सो दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ पेंटेन ओवर टोटल प्रेशर, ठीक है। What will be the pressure of pentane here? It will be P naught P XP, यानी कि प्योर स्टेट में जब हमारा पेंटेन है तब उस पर कितना वेपर प्रेशर रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ओवर टोटल प्रेशर। बेटा कैसे आएगा, P naught P XP, अगेन P naught P XP, P is for pentane, right? P is for pentane प्लस दूसरी चीज भाई हमारे पास क्या है, हेक्सेन, राइट। सो दैट विल बी P naught H XH। तो ये देखो एक ही बार में हमने क्या किया, पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। P naught P की क्या वैल्यू हमें गिवन है, 440, राइट। सो आई कैन से दैट YP विल बी इक्वल टू 440 इंटू इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग व्हाट, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें मोलर रेशियो गिवन है 1:4, राइट, पेंटेन टू हेक्सेन। सो इफ आई से दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन इज 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्सेन इज 4, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन निकालना है, सो दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स टोटल डिवाइडेड बाय इट्स टोटल फ्रैक्शन, सो दैट वुड बी 1/5। सही है, आगे बात करते हैं भाई। ये तो हो गई P naught P XP, एज इट इज यही बात नीचे आनी है, और ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। सो यस दैट विल बी 440 इंटू 1/5 प्लस, अभी बात कर लेते हैं किसके बारे में, हेक्सेन के बारे में। हेक्सेन की नंबर ऑफ मोल्स है 4, सो टोटल उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 4/5, और उसका P naught H क्या गिवन है, यानी कि इट्स वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट, इट इज गिवन टू अस एज 120, सो इट विल बी 120 इंटू 4/5, बस दैट्स इट। अब देखो बड़ी वैसे तो सिंपल ही कैलकुलेशन है, राइट, सारी चीज़ें देखो 5 से बड़े आराम से जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना, तो वी विल गेट आवर आंसर। चलो फिर भी अगर करके देखा जाए 440 को 5 से, सो दिस विल बी 5 8 40, देन वील बी लेफ्ट विद 4, अगेन दिस विल बी 88, है ना। न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चे, 88, डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 88 प्लस, सो दैट विल बी हाउ मच, 120 डिवाइडेड बाय 5, दैट्स 24, and we have to multiply 24 to 4, that would be 96, right, so this will be 96, correct। तो अब अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे it will come out to be 0.478, this will come out to be 0.478, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस, ठीक है। आगे बात करते हैं, Which of the following units is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure? तो हम जनरली अभी कौन सी यूनिट को यूज़ कर रहे हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, बिकॉज इससे थोड़ा इजी बेटर कैलकुलेशंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाकी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट जनरली वी यूज़ मोल फ्रैक्शन। आगे, ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर solution feels cool to touch, ठीक है। तो under which of the following cases dissolution of sugar will be most rapid, यानी कि हमें क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है, इट मीन्स इट विल बी फेवरेबल ऑन हाई टेम्परेचर, करेक्ट है। तो सबसे पहले तो कोल्ड वाटर तो नहीं हो सकता, सही है, सो इट कैन ईदर बी ऑप्शन नंबर बी और सी, बी और डी, राइट। तो ज़्यादा जल्दी कौन डिजॉल्व होगा, पाउडर्ड शुगर और क्रिस्टल शुगर, इट्स गोइंग टू बी पाउडर्ड शुगर, राइट।
हॉट वाटर के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, जब हम उसमें पाउडर्ड शुगर को डिज़ोल्व करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What will be the molarity of a solution containing 5 grams of sodium hydroxide in 250 ml of water? बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। तो चलो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, राइट? और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? इट इज 40 ग्राम्स पर मोल, राइट? 40 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कौन से यूनिट में? लीटर्स में, ठीक है। सब कुछ हमें गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट बेटा कितना है? 5। मॉलिक्यूलर वेट कितना है मैम? 40 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, हमें गिवन है मिलीलीटर में। सो दिस विल बी 250 ml, सही है। और इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमें वो लीटर में मिल जाए, है ना। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जब भी जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, सही है। सो दिस विल बी 250 इंटू 10⁻³ यानी कि वही डिवाइडेड बाय 1000। सो 5/40, देखो दिस विल बी 0.125, 5/40 विल बी 0.125 एंड दिस विल बी 0.25, राइट। तो ये आ गया बेसिकली 1/2 यानी कि 0.5। तो मोलारिटी यहाँ पे कितनी आ गई? 0.5 मोलर, सही है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मिक्सचर हैज 18 ग्राम वाटर एंड 14 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है भाई? C2H5OH, है ना। इथेनॉल इज C2H5OH, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर देखें, सो दिस विल बी 24 + 6 फॉर हाइड्रोजन एंड +16, है ना। 24 + 6 30, 30 + 16 इज 46, है ना। सो ये कितना आ गया? 46 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। वाटर हमें पता ही है 18 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। What do we want? The mole fraction of water in the mixture is, okay. So mole fraction of H2O, this will be equal to number of moles of H2O over total number of moles. Total number of moles मतलब number of moles of H2O plus number of moles of what? Ethanol, है ना। number of moles of ethanol, क्लियर है। तो जल्दी से number of moles of water कैसे निकालेंगे? given weight of water, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना, easy रहेगा। N of H2O, so this will be how much? given weight 18 grams, molecular weight 18 grams, तो ये कितना आ गया? 1, ठीक है। ये कितना आ गया? 1 मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, गिवन वेट बेटा कितना है? 414 divided by its molecular weight, that is 46. So 414 divided by 46, बताओ भाई कितना आएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल आ गए कितने? 9, ठीक है। तो बस अब ये वैल्यूज पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 + 9, तो ये कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 1/10 यानी कि 0.1। जल्दी से ऑप्शन मैच करके बताओ भाई कौन सा सही ऑप्शन है? 0.4, 0.7, 0.1, ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ता है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल बी प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ इट्स 0.52 मोलर सोल्यूशन। ओके, तो हमें वेट बताना है और मोलारिटी हमको गिवन है, ठीक है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, सो वी नो कि यार हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हैं? जितना इस मोल का वेट होगा ओवर इट्स मॉलिक्यूलर वेट, है ना, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, ताकि आप दोनों एम से कंफ्यूज ना हो। दिस इज फॉर मोलारिटी, ठीक है।
तो चलो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सो N2 विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। मोलैरिटी हमें कितनी गिवन है, 0.52, ठीक है। ये हो गई क्या चीज़, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम है 150 ml, है ना। हमें वॉल्यूम चाहिए किस में, लीटर्स में, सही है। सो 150 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ लीटर्स, ठीक है। सो दिस विल बी 150 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये वैल्यू आ गई mv की, ठीक है। और अभी ये किसके इक्वल है बच्चे, दिस इज इक्वल टू N2, ठीक है। एंड N2 इज इक्वल टू वेट, जो कि हम जानना चाहते हैं, W ओवर इट्स मॉलिक्यूलर वेट। वी हैव HCl, राइट, वी हैव HCl, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 36.5 ग्राम्स पर मोल, राइट। सो दिस विल बी वेट ओवर 36.5। तो ये वेट, ये इसको भी हम इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। सो फ्रॉम हियर जो वेट हम निकालना चाहते हैं, सो दिस विल बी 0.52। इसको तो एज इट इज ही लिखते हैं पहले ग्रीन कलर से, है ना। सो दिस विल बी 0.52 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस 36.5। इसको हम इधर ले गए बस, और कुछ नहीं किया हमने। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 36.5, ठीक है। टेक अ मोमेंट एंड सॉल्व दिस, दिस इज लाइक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट मल्टीप्लीकेशन हमें करना है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर जब आप सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 2.84 ग्राम्स। क्लियर है। सो जल्दी से चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई। ऑप्शन नंबर सी मैच हो गया, 2.84 ग्राम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इफ P0 एंड P आर द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, ठीक है। लिख लेते हैं भाई किसके लिए क्या क्या है, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो। P0 किसके लिए है, फॉर प्योर सॉल्वेंट, फॉर प्योर सॉल्वेंट। P किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए, ठीक है। एंड N1 एंड N2 आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N1 यहाँ पे सॉल्यूट के लिए है भाई, जनरली हम N1 सॉल्वेंट के लिए लेते हैं जब हम अपने फॉर्मूले में, है ना। सो N1 यहाँ पे हमें सॉल्यूट के लिए गिवन है, और N2 हमें यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए गिवन है, ठीक है। करेक्ट रिलेशन बिटवीन P एंड P0 इज, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। हमें क्योंकि सॉल्यूट का यहाँ पे कोई वेपर प्रेशर नहीं गिवन है, तो हम उसको लेके चलेंगे कि यार वो नॉन वॉलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर नहीं है, ठीक है। सो वी नो दैट P वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू P0 इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग X, है ना, जो भी उसका क्या होगा, P0 इंटू इट्स X2 या X1, जो कि हमें सॉल्यूट के लिए गिवन है, जो कि हमें सॉल्वेंट के लिए गिवन है, राइट। हम अभी सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस मस्ट बी X2, ठीक है। बट हमें X2 के टर्म्स में कुछ नहीं गिवन। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पूरी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के बारे में, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 2 लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे N2 सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो जब हम इस X2 को X के टर्म्स में, तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमें इस मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, सही है। सो दिस विल बी P0 इंटू number of moles of 2, that is N2 over total number of moles, N1 plus N2. So this is the relationship between P and P0 according to the given things, okay, कि जिसमें देखो हमारा सब कुछ यूज हो गया है। तो चेक करो, P is equal to में चेक करें, P is equal to P0 N1 over, कौन सा मैच हो रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी ही मैच हो रहा है, राइट। P इज इक्वल टू P0 नहीं, इसमें ऊपर N1 है, तो ये तो मैच नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि ऊपर N2 हो, क्योंकि N2 है सॉल्वेंट के लिए।
सो दिस विल बी P इज इक्वल टू P नॉट N2 ओवर N1 प्लस N2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन देखो कितने कंफ्यूजिंग है, तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन aqueous solution of methanol in water has vapor pressure equal to that of water, equal to that of methanol, more than that of water। अच्छा, मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, ठीक है। मीथेनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर, ठीक है। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो यानी कि मीथेनॉल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट। मीथेनॉल विल हैव मोर वेपर प्रेशर, मीथेनॉल विल हैव मोर वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ वाटर, क्योंकि अभी हम उसी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर, ठीक है। सो मोर देन दैट ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर सी, इक्वल नो, मोर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। जल्दी से इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बेंजीन एंड टॉलीन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, यानी कि दे विल फॉलो रॉल्ट्स लॉ। At 20 degrees Celsius, the vapor pressure of benzene is 75 torr and that of toluene is 22 torr, ठीक है। The partial vapor pressure of benzene at 20 degrees Celsius for a solution containing 78 grams of benzene and 46 grams of toluene in torr, ठीक है। तो यानी कि हमें सोल्यूशन के अंदर जब बेंजीन है तब उसका बेसिकली पार्शियल प्रेशर बताना है, यानी कि पी बी की हमको वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, सही है। पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, जो कि हमें गिवन है यहाँ पे 75 टॉर, ठीक है। दिस इज गिवन टू अस एज 75 टॉर। अब मुद्दा क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना। तो निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कैसे निकालेंगे? यहाँ निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलीन, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन पहले निकालना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या होता है बेटा? C6H6, ठीक है, C6H6, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 12 into 6, so this will be how much? 72 plus 6, यानी कि 78, correct? So for C6H6 the molecular weight is 78 grams per mole, ठीक है। And if we calculate for toluene, toluene क्या होता है? ये मतलब बेंजीन के ऊपर ऐसे CH3 लगा होता है, करेक्ट? दिस इज toluene. So basically this is C6H5CH3, ठीक है। So this will be how much? 7, right? We have 7 carbon, so it will be 12 into 7, how much? 7 into 2, 14, and this will be 84, right? So we will have 84 plus 8, right? यानी कि how much? 92, correct? और तो कुछ नहीं है हमारे पास। 84 plus 8, 8 plus 4, 12, 92, ठीक है। So for toluene it's going to be 92 grams per mole, क्लियर है? तो ये भी हमने निकाल लिया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सही है। तो चलो नंबर ऑफ मोल्स भी साइड में ही निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, गिवन वेट बेटा कितना है? 78 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 78 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1। 78 ओवर 78, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। अभी बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलीन, ठीक है। दिस इज 46 ओवर 92, ठीक है। गिवन वेट 46 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट 92 ग्राम्स। तो ये कितने मोल्स आ गए? 1/2, राइट? 0.5 मोल्स यानी कि। तो चलो बस वैल्यूज डाल देते हैं। सो दिस विल बी 1 ओवर 1 प्लस 0.5, यानी कि 1 ओवर
1 प्लस 1.5 है ना, 0.5 नॉट 1.5, टोटल आएगा 0.5 तो है ना. सो दिस विल बी 1/1 प्लस 0.5, यानी कि 1/1.5 है ना. 1.5 इज 3/2, तो मैं इस पूरी चीज को लिख सकती हूँ कितना, 2/3. Right, I can write it as 2/3. So I have just got to multiply it here, right? 75 multiplied by 2/3 है ना. So this will be how much? 3 2s are 6 and 3 5s are 15, right? So this will be finally 25 into 2, यानी कि 50 torr. What will be my final answer? 50 torr. ठीक है, देखो कौन सा मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वन ऑफ द फर्स्ट one of the colligative properties which is lowering of vapor pressure. इसमें क्या होता है, lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute. Be tuned to see कि ये कैसे हम निकालेंगे. ठीक है, so it is equal to mole fraction of solute. देखो जल्दी जल्दी में ऐसे नहीं करना. So it is mole fraction of solute. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अगर आप लिखना चाहो, सो दिस इज P0 माइनस PS ओवर P0 इज इक्वल टू x2, ये निकल के आता है. ठीक है, PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड P0 इज फॉर सॉल्वेंट. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है. क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. ठीक है, यानी कि उसका वेपर प्रेशर 0. आगे बढ़ते हैं. 6 grams of urea was dissolved in 9.9 grams of water. ठीक है, if the vapor pressure of pure water is P0, ठीक है, the vapor pressure of solution is, सबसे पहले हमें क्या पता है, यूरिया इज नॉन वॉलेटाइल. ठीक है, यूरिया इज नॉन वॉलेटाइल. ठीक है, तो अगर आप प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, प्रेशर जो यूरिया की वजह से लग रहा है प्लस प्रेशर जो वाटर की वजह से लग रहा है ना. सो इट कैन फर्दर बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ कि इट विल बी इक्वल टू P0U, यानी कि यूरिया का वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस प्रेशर ऑफ वाटर P0W. ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है P0 लेने को. ठीक है, इंटू XW. ठीक है भाई, तो देखो क्योंकि P0U 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. ठीक है, एंड हम क्या बोलेंगे कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है इट विल जस्ट बी इक्वल टू P0W इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ W. ठीक है, एंड वी नो दैट this value is simply P0 which is given to us, है ना. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज P0. तो हमें बस क्या फाइंड आउट करना है, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट XW, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. कैसे निकालेंगे भाई, निकाल लेते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया. ठीक है, तो हमें ऑलरेडी गिवन है 9.9 मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 9.9 ओवर 9.9 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हमें निकालने पड़ेंगे, है ना. तो चलो निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, गिवन वेट क्या है यूरिया का, 60, मॉलिक्यूलर वेट 60, गिवन वेट 6, गिवन मॉलिक्यूलर वेट 60. तो ये कितने आ गए भाई, 0.1 मोल. ठीक है, तो ये 0.1 को हमने यहाँ डाल दिया, तो ये क्या आ गया, 9.9 ओवर 10. ठीक है भाई, सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये कितना आ गया, 9.9 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.99. ठीक है,
यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू डाल दें तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स डब्ल्यू, दैट वुड बी 0.99. तो यानी कि दिस विल बी 0.99 पी नॉट. ठीक है, सो दिस इज द राइट चॉइस. अगर हम सारे ऑप्शंस मैच करने की कोशिश करेंगे सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस. ठीक है, जल्दी से देख लो भाई इसको. सही है, आगे देखते हैं. द एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रॉल्ट्स लॉ. अभी आपको बताया फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं सो दिस कम्स आउट टू बी पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है भाई, इस x2 को हम कैसे लिख सकते हैं? आई कैन ऑल्सो राइट इट एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? एज पर आर अंडरस्टैंडिंग स्मॉल n जो है वो सॉल्यूट के लिए है, कैपिटल N जो है वो सॉल्वेंट के लिए. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो क्या होता है? ये n प्लस n जो है ना, डिनोमिनेटर वाला, क्योंकि इसे सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू n. क्यों? क्योंकि जो ये वाली वैल्यू होगी वो बहुत स्मॉल होगी. अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में. सो इट कैन लाइक बी रिटन एज जस्ट स्मॉल n ओवर कैपिटल N. ठीक है, सो दिस विल बी पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू n माइनस n. पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू n बाई n. ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हमें मिल गया. ठीक है, मैंने आपको ये क्यों बताया? क्योंकि कहीं पे भी देखो डिनोमिनेटर में n प्लस n नहीं गिवन. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस इज लाइक द अप्रॉक्सीमेशन विच वी नीड टू नो. क्लियर है? पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट. यस, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी एस. नो, पी एस ओवर पी नॉट. नो, सही चूज किया भाई हमने. आगे देखते हैं. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH3OH should be added to water to prepare 150 ml solution of 2 molar CH3OH. बताइए भाई कैसे हम इसको कर सकते हैं? बहुत इजी है, बड़ा प्यारा सा है. मोलारिटी कैसे निकालते हैं भाई? मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट? अगर हम यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो हम वेट भी निकाल सकते हैं. ठीक है, सो फ्रॉम हियर N2 नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ग्रीन कलर में मोलारिटी और वॉल्यूम लिख लेते हैं. मोलारिटी है 2 मोलर, वॉल्यूम है कितनी? 150 ml. हमें किस में चाहिए होगी भाई? लीटर में. ठीक है, तो जब हम इसको लीटर में चाहेंगे तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या आप कह सकते हो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हो गया mv. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को बच्चे हम कैसे लिख सकते हैं? जो इनका वेट है डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3OH कितना आएगा? 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस 1 ऑक्सीजन. ठीक है, सो ये कितना हो गया? 6 प्लस 4 10 12 है ना. सो दिस विल बी 32. ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? 32. जस्ट अब अगर हम इस 32 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जवाब मिल जाएगा, विच विल बी हाउ मच? इन टोटल 2 इंटू 150 इंटू 10⁻³ इंटू 32 विल बी गिविंग अस द वेट. ठीक है, टेक अ मोमेंट एंड सॉल्व दिस. जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे इट विल बी हाउ मच? अराउंड 9.61 ग्राम्स. ठीक है, जल्दी से ऑप्शन मैच करिए. कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में. टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.